आपके साथ कोई खड़ा हो, अगर आप सोशल वर्कर बन के आप काम करोगे तो वो लोग जो है आपके शाना बशाना हमेशा खड़ा रहेंगे। आपने अपने पंचायत में एज ए सोशल वर्कर जो है सामने आना है और सोशल वर्कर बन के लोगों का काम जो है वो करना है। जब आपका पंचायत स्ट्रांग हो जाएगा, जब हर एक पंचायत में हमारी कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह स्ट्रांग है, इसको और ज्यादा स्ट्रांग करना है। जब एक पंचायत हमारा स्ट्रांग होगा, इसी तरह हमारे बाकी पंचायत भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी जैसे विकास साहब ने कहा है कि थोड़ा सा गैप आ गया है, वो गैप हम लोगों ने खत्म करना है। आज का जमाना जो है मीडिया है, आपने क्या करना है, हमें काम जो है जो विकास साहब ने काम आज तक किए हैं, वो अगर ये अपोजिशन वाले 1000 साल भी गिनेंगे तब भी इनको वो काम पूरे नहीं हो जाएंगे। ये आंखें बंद करके उन कामों को इग्नोर करते हैं। सब हैं, बाकी मेरे डाइस पे बैठे हुए यूथ के नौजवान हैं, साहब है, आरिफ सोहिल साहब हैं, बाकी तमाम नौजवान जितने भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं। ये काम अब आपका है, ये फ्यूचर आपका है। अगर विकार रसूल वानी साहब आप जैसा नौजवान 20 साल की उम्र में म्यूनिसिपैलिटी का एक मेंबर बन सकता है, मेंबर बनने के बाद एमएलए बन सकता है, एमएलए बनने के बाद मिनिस्टर बन सकता है, तो यही हिम्मत और यही ताकत आप लोगों ने बानहाल यूथ ने पैदा करनी होगी और उन जालिमों के गले से अपनी सीट और अपनी ताकत इस्तेमाल करके अपना हक छीनना होगा। अगर एमएलए बानहाल भी आप ही तरह था, हम तो चलो बहुत पीछे थे, लेकिन ये शहर में रहता था। जब इसके अंदर ये टैलेंट था कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूं, बढ़ाने वाला एक अल्लाह की जात है, बाकी ना अपने चाहते हैं ना पराए चाहते हैं। जब बन जाता है आदमी सब चाहते हैं। समझ में आ रही है नौजवानों? जब बच्चा रोता है तो मां दूध देती है। आप लोगों के सामने इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की क्या, बानहाल की क्या, मुल्की लेवल क्या, जवान और किसान परेशान है। हमारे घर में करोड़ों रुपयों की लूट खसूट हो रही है और आप और हम उधर ध्यान नहीं देते। ये आपका और हमारा साझा हुआ शेयर है। इसके लिए इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है कि यूथ के साथ पैनल बॉडी के हमारे जहां तक भी हमारी जरूरत है, हम भी आपके खादिम बन के आ गए हैं। डीडीसी काउंसलर मैं रामसोए नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट का पूरा खादिम हूं और ज्यादातर इस वक्त जरूरत है नौजवानों को साथ देने के लिए। लेकिन नौजवान को यह सोचना होगा कि भाई हमारा फ्यूचर इसी प्लेट ग्राउंड से है, इसी स्टेडियम से है, यहीं से आपने छक्के मारने होंगे, यहीं से आपने बैट पकड़ने का सीखना होगा। तब जाकर आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर सकते हो, जम्मू कश्मीर में अपना नाम रोशन कर सकते हो, जैसे कि विकार रसूल एक मिसाल है बानहाल की। और उनकी चोरियां निकली और किस तरह तलाशियां करने लोग घर पहुंचे उनको। और जब हमने कहा था ए बानहाल के लोगों, मैंने गरीब लुको यहाँ छो सपाटी यथ नाव आजाद इतिहाद, ये इतिहाद नाव छु न आजाद इतिहाद के बल्कि याव छु आरएसएस इतिहाद। अब आपको 2 दिन में पता चलेगा। हमें लोगों ने बहुमत नहीं दी, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खाली 2 सीटें दी। अलबत्ता हम हालात पे नजर रखे हुए हैं, उनका नक्शा हम मिटा देंगे। मैंने ऐलान किया था यहां पे कि विकार रसूलन थो अलमार में से इज्जत दरी इतना तो गलत फहमी आशु। अब विकार रसूल वही 2005, 2002, 2007, 2008, 2010 का विकार रसूल मुझे बनना पड़ेगा। कि तुमने लोगों का मैंडेट भेजना शुरू कर दिया। 1.5 महीने से ये लोग कभी रेडिसन होटल में, कभी दूसरे मकानों में, पूरे जम्मू में साजिशें करते रहे आरएसएस वालों के साथ।
जितेंद्र सिंह के साथ कितनी मीटिंगें की है आप लोगों ने? बीजेपी के जनरल सेक्रेटरियों के साथ, बीजेपी के रविंद्र राणा के साथ कितनी मीटिंगें की? हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद। हम तुम्हारी किताब एक एक वर्का, एक एक हरूफ लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि तुमको लोगों ने बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ मिलने के लिए वोट नहीं दिया, क्योंकि हमारे इलाकों में एक भी आरएसएस बीजेपी वाला आदमी नहीं मौजूद है। ये जंग शुरू हो जाएगी और ये जंग सड़कों पे होगी, ये जंग दफ्तरों के सामने होगी, ये जंग तुम्हारे घरों का घेराव से होगी, क्योंकि तुमने हम मजलूम लोगों का मैंडेट, जो सेकुलर लोग हैं, जो दीनदार लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनने तुम्हें मैंडेट नहीं दिया था आरएसएस वालों को भेजने के लिए। अलबत्ता तुमने इलेक्शन से पहले सौदा करके रखा। कुछ लोगों ने झूठी बीमार लगाया, बीमार जेमशी शुंगत, मगर वहां खाली सौदे चल रहे थे, कोई बीमारी नहीं, वो सारा ढोंग था। लिहाजा मेरे जवानों, खड़ा हो जाओ। ये लोग अब बोलेंगे कि असा कोर कायम खतर, असा कोर नलक खतर, असा कोर पोल खतर। ये सारा झूठ। इन लोगों को अपनी चोरियां छुपानी है और इन लोगों को अपना इक़्तिदार चाहिए, जिसके लिए आज उन्होंने सौदा कर लिया है, और इस सौदा की डिटेल अगले 1-2 दिन में आप लोगों के सामने आएगी। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। आज भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की असेंबली के अंदर करीब 20,000 से ज्यादा वोट लिया। अगर हम किसी भी पार्टी का वोट जोड़ेंगे तो हमारे मुकाबले में कोई दूर दूर तक मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की मीटिंग थी, ये हमने शॉर्ट नोटिस में बुलाई थी आज, क्योंकि हमें यूथ कांग्रेस लीडर्स, ब्लॉक कमेटीज़ की तरफ से प्रेशर था कि यूथ को भी मौका दिया जाए और यूथ को भी आगे लाया जाए, क्योंकि जो यूथ आज 20 साल पहले हमारे साथ यूथ कांग्रेस थे, वो अब सारे बुजुर्ग हो चुके हैं, वो यूथ कांग्रेस से बाहर निकल चुके हैं। तो अब जो नई पीढ़ी है हमारी, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन में अच्छा काम किया, जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में अच्छा काम किया, जिन्होंने मेरे असेंबली इलेक्शनों में अच्छा काम किया, उनको अब आगे लाने की ज़रूरत है। और बानिहाल का फ्यूचर भी यूथ में ही है, क्योंकि जो पुरानी लीडरशिप थी, चाहे मोहम्मद अयूब खान साहब की थी, मौलवी अब्दुल रशीद साहब की थी, डी ठाकुर साहब की लीडरशिप थी, और जो भी पुराने बुज़ुर्ग सनाउल्लाह साहब या मेरे वालिद साहब या और भी जितने लोग बानिहाल में थे, वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त हर आदमी का आता है। तो हर सफ़र जो है वो सब लोगों का चलता रहता है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, जिस तरह से मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का शुरुआत 22 साल की उम्र से किया था, और आज करीब 20-22 साल हो गए मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो अब जो है अगले नए 20-22 साल के लोग, 25 साल के लोग, 30 साल के लोग, उनको हमें आगे लाना चाहिए। आने वाले दिनों में उनका टाइम होगा, वो डीडीसी लड़ेंगे, वो सरपंच लड़ेंगे, वो बीडीसी लड़ेंगे, और एक अच्छी टीम यहाँ हो जो इलाके के लिए लड़े, काम करे। जैसे हमने अपना योगदान डेवलपमेंट के लिए दिया, बाकी चीज़ों के लिए दिया, उसी तरह से उनका भी आगे आने वाले फ्यूचर और आने वाले बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए उनका एक टीम होना चाहिए। तो आज जो मीटिंग थी, हमारा रिव्यू था यूथ कांग्रेस का, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। तो हमने आज तहिया किया कि यूथ कांग्रेस को नए सिरे से आज तश्कील 9 उसको बनाया जाएगा, ब्लॉक कमेटीज़ भी बनाई जाएंगी, असेंबली कमेटीज़ भी बनाई जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ भी बनाई जाएंगी।
तो इसीलिए हमारा आज कन्वेंशन हुआ। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में इत्तेहाद किया है। हमारे पास पूरी बहुमत है, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, 2 कांग्रेस के पास है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का बनेगा। रहा सवाल आज़ाद इत्तेहाद, वो आज़ाद इत्तेहाद नहीं है, वो आरएसएस इत्तेहाद है, बीजेपी इत्तेहाद है। जो उनके 5 लोग लड़ते थे उसमें से 3 जीते, और वो तीनों तब से ही बीजेपी वालों के गोद में बैठे हुए जम्मू में। रेडिसन होटलों में मीटिंग चल रही है, बीजेपी कार्यालय में मीटिंग चल रही है। उनके जो बड़े ओहदेदार हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके घर पे मीटिंग चल रही है। हमारे पास सारा डिटेल पड़ा है। अब आने वाले दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट में सारा सामने आ जाएगा। और इंशाअल्लाह रहमान बानहाल के लोगों ने, पूरी बहुमत ने उनको बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया था। चाहे रुनियाल साहब ने इलेक्शन लड़ा, वहां पे अगर वोट पड़ा तो वो बीजेपी को अलग से पड़ा, बीजेपी कैंडिडेट को पड़ा। अगर यहाँ बानिहाल ए से वोट पड़ा तो वो सेकुलर वोट उनको मिला, हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी का वोट मिला, और बीजेपी को कोई वोट नहीं मिला। यहाँ बीजेपी का इलेक्शन सलीम भट्ट ने टाउन से लड़ा था, टोटल 20 वोट उसने लिए थे। यहाँ पे कोई जगह नहीं है बीजेपी, और उनको भी, चाहे वो फयाज साहब हो, चाहे रुनियाल साहब हो, चाहे बानिहाल ए से कैंडिडेट हो, उनको बीजेपी और आरएसएस के लिए वोट नहीं मिला है। तो अब अगर उन्होंने लोगों का मैंडेट भेजा या भेजने जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम ये लड़ाई लड़ेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे पब्लिक के सामने। और ये लंबी लड़ाई है, लोगों को बताएंगे कि तुमने आरएसएस को वोट दिया था, तुमने बीजेपी को वोट दिया था। वो तो उनके साथ मिले हैं, ये तो पर्दे के पीछे, ये तो माला उन्होंने इसलिए नहीं डाली है कि लोग मत घर में पीटेंगे। वो तो माला डालने के बगैर उनकी गोद में बैठे, और जो हारे हुए हैं वो भी उनके साथ। ये सारी एक बहुत बड़ी साजिश है, गेम है। और इंशाअल्लाह रहमान हम खड़े हैं, हम इन लोगों का मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे, चाहे इलेक्शन लड़के करेंगे या चाहे इलेक्शन के बगैर करेंगे। पॉलिटिकल मुकाबला बीजेपी से सही होगा। ये बानहाल की जमीन है, ये सेकुलर जमीन है। यहाँ लोग जो हैं बीजेपी के खिलाफ है, यहाँ लोग जो हैं 370 हटने के खिलाफ है, यहाँ के लोग जो है 35A हटने के खिलाफ है, यहाँ के लोग स्टेट को यूटी बनाने के खिलाफ है, यहाँ के लोग जो बीजेपी इस वक्त मुसलमानों पे लिंचिंग कर रही है, मुसलमानों को पीट रही है, जगह जगह जो इन्होंने राम मंदिर बनाया उसके खिलाफ है। यहाँ के लोग जो हैं वो बीजेपी की हर उस साजिश के खिलाफ, चाहे किसानों के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ है। बानहाल के लोग जो हैं हमेशा बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसियों के खिलाफ रहे। तो उन लोगों को जिन्होंने धोखे से बानहाल के लोगों को बेवकूफ बना के सीटें ली, उनको हम बख्शेंगे नहीं, और हम लोगों के सामने उनको एक्सपोज करेंगे आने वाले दिनों में। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा, और हम उसको दावे के साथ कहते हैं। 400 से ज्यादा बनाए मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड डेवलपमेंट का कोई तोड़ नहीं सकता। हमने कितने अस्पताल बनाए, कितने ब्रिज बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी हायर सेकेंडरियाँ खोली, कितने प्राइमरी स्कूल खोले जहाँ सैकड़ों की तादाद में मास्टर लगे, कितने हाई स्कूल बनाए, कितने आईटीआई और डाइट कॉलेज और ग्रिड स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन, और हज़ारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर लगाए, और लाखों की तादाद में पोल लगाए। मोह मंगत और पूरा उकड़हाल में जहाँ 20 ट्रांसफार्मर होते थे, आज वहाँ पे 100 से ज़्यादा है। जहाँ नील में 2 होते थे, वहाँ आज 50 है। जहाँ मोह मंगत और त्रुगाम और आधे खड़ी में बिजली ही नहीं थी, आज बिजली है। जहाँ गुजरों के 33 गांव बिजली के बगैर थे, वहाँ आज 33 के 33 में बिजली है। जहाँ बानहाल में 1 रिसीविंग स्टेशन था, वहाँ और 4 है। जहाँ बानहाल में 2 हायर सेकेंडरी थी, वहाँ आज 10 है। तो ये मेरा डेवलपमेंट का रिकॉर्ड इंशाल्लाह। जहाँ तहसील 1 थी, वहाँ आज 4 तहसीलें हैं। जहाँ एसडीएम कभी कोई होता ही नहीं था, वहाँ आज रामसू में भी एसडीएम है, बानहाल में भी एसडीएम है। जहाँ नायाबत 1 होती थी, वहाँ 6 नायाबतें हैं। जहाँ ब्लॉक 1 होता था, वहाँ 4 ब्लॉक है। ये हमारा रिकॉर्ड जो है कोई नहीं तोड़ सकता। ये प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पे, क्या किया, जिसको जवाब चाहे अपोजिट का हो, मेरे सामने आए, प्रेस में बैठे, मेरे सामने टॉक्स करे। कितनी सड़कें हमने बनाई, कितनी पीएचई स्कीमें हमने दी। आज भी नलका है ना किसी इलाके में, आज भी बिजली चले 24 घंटे, आज 6 घंटे। आज अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो बिजली आपको 2-2 घंटे मिल रही थी। तो ये हमारा कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। जब कोई करेगा तो उसको मैं बोलूंगा, आजा बच्चू, तुझे ही मैं मदद करूंगा, तू ही एमएलए उठ, तूने मेरे से ज्यादा काम किया। ये हवाई बातें होती है,
कोई काम नहीं कर सकता है। जब कोई काम करता है उसको भी पता चलता है कितनी मेहनत लगती है काम करने के लिए। वो हमने किया है। हमारा डेवलपमेंट का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता है, चाहे वो पिछला हो या अगला हो।